देखिए अब कैसे यूटर्न ले लिया आपने। एक चीज देखिए, अभय सिंह चौटाला जी का मार्जिन कम होने का कारण भी तो बता देता हूँ। अभय सिंह चौटाला जी का मार्जिन कम होने का भी कारण बता देता हूँ। वो समय उपचुनाव का था। उपचुनाव में जब सरकार ने सारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, जहां पर हरियाणा लोक हित पार्टी और जेजेपी बीजेपी जो सरकारी सारा संतर्स उनके साथ था, उसके बावजूद भी अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वहां पर जीत कर निकल रहे हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चीज के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी भाई जेजेपी के प्रवक्ता उधार के कैंडिडेट बता रहे थे, तो मैं इनको एक चीज बताऊंगा कि पार्टी में कैंडिडेट ने जो एक उनका औपचारिक जो तरीका होता है उसके अनुसार और उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। कुलदीप बिश्नोई जी आपके पास कौन से पैदाइशी थे, कौन से जन्मजात थे? वो भी तो आपकी पार्टी में आए हैं। आपकी इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कौन से ऐसे उम्मीदवार थे जो इनके पास लेके आए थे? राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, रमेश कौशिक की बात करें, चौधरी धर्मवीर की बात करें, आज कांग्रेस को जो भी अगर कांग्रेस है वो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो बात करती है कि वो नेता वहां पर कितने दिन रुकता है। और आज जो चौधरी कुलडाराम जी हैं उन्होंने पार्टी में पूरी तरह से चुनाव लड़ा है, अपनी निष्ठा से चुनाव लड़ा है, और आज भी वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के लिए जो किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बालसमंद गांव को टिकट देकर उपकार किया है, वो तो इस चीज को भी कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग आज जो मेन मुद्दा था पार्टी का, जो इस डिबेट का, जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई जी कह रहे थे कि मैं 2 साल में इस विकास का काम कराऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार का जो विकास है वो केवल और केवल बातों में जरूर हो सकता है। 500 करोड़ की परियोजनाएं वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले के लिए आए हम, लेकिन अब 2 साल की 500 करोड़ अगर वो उस हल्के में लगवा देते तो मैं मानता हूं कि उस हल्के के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल में मैं और परियोजनाएं लेके आऊंगा। एक इन्होंने सबसे बड़ी बात, एक मुद्दा उठाया था शिक्षा का। इन्होंने ढाणी मोहब्बतपुर के स्कूल में वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि वो सरकारी अफसरों की गलती से वो स्कूल मर्ज हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कूल मर्ज हो गया। उसके बाद लिस्ट आ गई। मेडिकल की अगर बात करते हैं तो मेडिकल की हालात वहां पर खराब हो रही है। और स्कूलों में एक स्कूल में जहां पर धरना चल रहा था उस स्कूल के तंबू को जला दिया जाता है। तो ये चीजें अगर वहां की जनता को, अगर हम वहां पे उनकी मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं तो क्या हमारी गलती है? हमें भले ही वोट कम मिले हो, लेकिन हम उन लोगों के बीच में रहेंगे, आदमपुर हल्के के बीच में रहेंगे। रही 2024 की बात, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कहा था कि हम अपने सिंबल पर जिला परिषद के चुनाव लड़ेंगे। ना तो सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, ना जेजेपी ने, ना कांग्रेस ने, और ये फिर कह रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुछ जिलों में लड़ रहे हैं, एक मिनट, कुछ जिलों में लड़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि सारे इनके जीत कर आएंगे? जहां ये अगर इनका सिंबल है वहां तो मैं मानता हूं हार और जीत होगी, लेकिन जहां पर इनका सिंबल नहीं दिया वहां पे ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनके उम्मीदवार है? ये तो फिर जीतने वाले व्यक्ति को कह देंगे कि हमारा उम्मीदवार है। तो ये गलत तरीका है इनका। हाँ, ये अगर अपने इनको जीत पर इतना आश्वस्त होते हैं तो ये सिंबल देते हैं, वो सिंबल देने के बाद ठीक है, जिला परिषद का जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन चर्चा